हेलो फ्रेंड्स, डीके नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में 7 स्मॉल कैप कंपनीज को मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसका बिजनेस ग्रोइंग सेक्टर से है, फंडामेंटल्स भी काफ़ी शानदार है और इनका फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट नज़र आता है। दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनीज में ज़्यादातर लोग हाई रिटर्न्स के चक्कर में इन्वेस्ट करते हैं और स्मॉल कैप कंपनीज लार्ज कैप और मिड कैप से अच्छे रिटर्न्स निकाल कर देती है लॉन्ग टर्म में। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज को कंसीडर करने से पहले हमें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी ज़रूर समझना चाहिए। स्मॉल कैप कंपनीज के एडवांटेज ये है कि इन कंपनीज में हाई ग्रोथ पोटेंशियल होती है, जिसमें रिटर्न्स हाई बन सकते हैं। क्योंकि इन कंपनीज के शुरुआत में अगर कोई इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है तो जैसे जैसे वो कंपनी बड़ी होगी, अपना बिजनेस एक्सपांड करेगी, तो इन कंपनीज के प्रॉफिट काफ़ी ग्रो होंगे और फिर उनके स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। अभी स्मॉल कैप कंपनीज में बेनिफिट्स के साथ में रिस्क भी इन्वॉल्व रहती है। अगर कोई बाय मिस्टेक गलत कंपनी को सेलेक्ट कर लेता है तो स्मॉल कैप कंपनीज तेज़ी के साथ में पैसा डिस्ट्रॉय कर सकती है और फिर ओवरऑल मार्केट की करेक्शन होने पर स्मॉल कैप कंपनीज काफ़ी बुरी तरह से टूट जाती है। 50%, 60% या उससे भी ज़्यादा स्टॉक टूट सकते हैं। तो अगर उस टाइम पर आपको पैसों की अर्जेंट नीड होगी तो फिर आपको उस कंपनी को लॉस में सेल करना पड़ेगा। तो हाई वोलेटिलिटी, लोअर लिक्विडिटी, लेस एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, फिर रेगुलेटरी रिस्क और भी रिस्क स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वॉल्व रहती है। और काफ़ी सारी कंपनीज होती है जो 2-3 साल भागने के बाद में 1-2 साल साइडवेज चलती है और कोई रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं करती है। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख कर ही स्मॉल कैप कंपनीज को कंसिडर करना चाहिए। और सबसे मेन बात की हमें अपना पोर्टफोलियो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड करने को आना चाहिए। थोड़ा अमाउंट लार्ज कैप में, थोड़ा स्मॉल कैप में, थोड़ा मिड कैप में और थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में भी होना चाहिए, ताकि हमारा रिस्क काफ़ी कम हो। तो चलिए अब उन स्मॉल कैप कंपनीज को चेक कर लेते हैं। बट दोस्तों, ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया है। मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, कोई बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। फर्स्ट कंपनी है एफएल इंडिया लिमिटेड। ये काफ़ी शानदार कंपनी है जो ईयर 1994 से बिजनेस कर रही है। इसका बिजनेस मॉडल को समझे तो ये कंपनी मोबाइल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में स्पेशलाइज है, जो बिजनेसेस को हेल्प करती है विद डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव यूज़र एंगेजमेंट एंड ड्राइव परफॉर्मेंस अक्रॉस मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। और इंडिया के अलावा इस कंपनी की प्रेजेंस साउथ ईस्ट एशिया, द मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड अदर इमर्जिंग मार्केट्स में भी है। उसके अलावा इस कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर भी काफ़ी फोकस है टू ऑफर मोर एडवांस टारगेटिंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस। और फिर मोबाइल ई कॉमर्स के ऊपर इसका काफ़ी फोकस है और वेरियस कंपनीज के साथ में ये पार्टनरशिप भी कर रही है। तो काफ़ी अच्छे प्लान्स इस कंपनी के दिख रहे हैं। और अगर इस कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ को देखें तो 5 सालों में 44% की ग्रोथ कंपनी ने की है और 3 साल में 30% और 1 साल में 35% की ग्रोथ की है। तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की शो हो रही है और मोर देन 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का देखने को मिल रहा है। उसके अलावा दोस्तों, बोरोइंग्स कंपनी की 135 करोड़ की है और रिजर्व्स 2667 करोड़ के हैं। तो एकदम मामूली से डेप्ट है जो कंपनी कभी भी क्लियर कर सकती है। अभी इस कंपनी का शेयर होल्डिंग डाटा भी चेक कर लेते हैं। प्रोमोटर्स का इसमें 55.03% का स्टेक है और सितंबर 2023 के बाद में एफआईएस इस कंपनी में कंटिन्यूस अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। 9.66% की उनकी होल्डिंग्स थी, जो उन्होंने बढ़ाकर 16.49% कर दी है और डीआईएस का इसमें 14.57% का स्टेक है। तो जिस कंपनी में एफआईएस और डीआईएस का स्टेक अच्छा रहता है उस कंपनी को काफ़ी बढ़िया माना जाता है। सेकंड कंपनी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है दैट अलाउज इन्वेस्टर्स टू होल्ड देयर सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और फिर डिपॉजिटरी सर्विसेज, सेटलमेंट एंड क्लियरिंग सर्विसेज, डाटा एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड वेरियस अदर सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट इंडिया में ओपन होंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट इस कंपनी को होगा। इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40.2% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 31.3% है, जो बहुत ही अच्छा है। ये डेट फ्री कंपनी है जिनके पास में 313 करोड़ के फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है और पाइटर्स का स्कोर इसका काफ़ी बढ़िया 7 का है। उसके अलावा इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल, 5 साल और 3 साल में मोर देन 20% की रही है, जो पॉजिटिव बात है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी मोर देन 20% का रहा है। और अगर रिटर्न्स चेक करें तो 1 साल में कंपनी ने 23% के रिटर्न्स दिए हैं,
3 साल में 11% और 5 सालों में 59% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं। इट मीन्स 2 लाख का इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक ने 20 लाख का बना दिया है पिछले 5 सालों में, जो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स है। अभी इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। प्रोमोटर्स का इसमें काफ़ी कम स्टेक है जो 15% का है। FIs का 17.15% और DIs का 19.11% का स्टेक है। तो FIs और DIs की काफ़ी बढ़िया होल्डिंग्स है और रेस्ट ऑफ दी होल्डिंग्स 48.74% की पब्लिक के पास में है। थर्ड कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये बहुत ही हाई ग्रोथ कंपनी है जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत साल 2008 से की थी। ये कंपनी लीडिंग एंड टू एंड एंड IoT सॉल्यूशंस इनेबल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भी काफ़ी सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज ऑफर करती है। उसके अलावा इस कंपनी का फ्यूचर का एम काफ़ी अच्छा है, दैट इज़ टू अचीव $1 बिलियन रेवेन्यू टारगेट बाय फाइनेंशियल ईयर 2027-28। दिस गोल विल बी realized by expanding its electronic systems design and manufacturing capabilities and exploring new business areas such as outsourced semiconductor assembly and test। तो काफ़ी बढ़िया एम कंपनी का नज़र आता है। दोस्तों इस कंपनी को लिस्ट हुए अराउंड 2.4 ईयर्स ही हुआ है और इतने कम समय में इस कंपनी ने 400% से ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स होते हैं। और ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से मोर देन 40% से ज़्यादा करेक्ट हो गया था। इससे पहले इतनी बड़ी करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिली है। दोस्तों ये स्टॉक इतना ज़्यादा करेक्ट होने के बाद भी इसका PE रेशियो अभी 105 पर देखने को मिलता है। तो मार्केट ने पहले से ही इस कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी हाई रखी है। जब ये स्टॉक अपने हाई पर था तब इसका PE 200 प्लस चले गया था। बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो प्राइस टू बुक वैल्यू पहले इसका 30 प्लस हुआ करता था, जो अभी 10.4 का देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशन इसकी पहले से थोड़ी कम हुई है। दोस्तों इतने अच्छे रिटर्न्स देने के पीछे का रीज़न है कि इस कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ। आप देख सकते हो कि 3 साल में इस कंपनी ने 165% के साथ में प्रॉफिट ग्रोथ की है और 1 साल में 80% की प्रॉफिट ग्रोथ की है। तो ये कंपनी काफ़ी बढ़िया बिजनेस कर रही है। बात करें प्रोमोटर होल्डिंग्स की, तो उनकी इसमें 57.75% की बढ़िया होल्डिंग्स है। FIs की 14.84% और DIs की 15.04% की एक्सेलेंट होल्डिंग्स है। तो सबका इसमें काफ़ी अच्छा स्टेक नज़र आता है। फोर्थ कंपनी है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। ये बहुत ही शानदार कंपनी है जो विंड टर्बाइन जनरेटर्स और विंड एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। दोस्तों पिछले 1 साल में इस कंपनी को काफ़ी सारे न्यू ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिले हैं और इनका ऑर्डर बुक भी काफ़ी सॉलिड है, विच इज़ ए रिकॉर्ड हाई ऑफ 3.4 गीगावाट। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये कंपनी 800 मेगावाट का ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रही है और 2026 में तो 1200 मेगावाट का ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रही है, जो कि पॉजिटिव बात है। दोस्तों 2022 में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में थी। दिसंबर 2022 में 288 करोड़ का लॉस था, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में कम होकर 119 करोड़ का हुआ, उसके बाद में 65 करोड़, फिर 27 करोड़ और फिर दिसंबर 2023 में इस कंपनी को 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था एंड उसके बाद में तो कंटिन्यूस इन्हें अच्छा प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट लगातार इनके इंक्रीज हुए हैं। तो कंपनी को काफ़ी अच्छा बिजनेस मिल रहा है और रिटर्न्स भी इस कंपनी ने 5 साल, 3 साल और 1 साल में काफ़ी बढ़िया प्रोवाइड किए हैं। अभी बात करें शेयर होल्डिंग की, तो प्रोमोटर्स का इस कंपनी में 48.27% का स्टेक है और FIs, DIs इनकी कंपनी में काफ़ी बढ़िया होल्डिंग्स है। FIs की 15.26% और DIs की 9.80% की होल्डिंग्स है और स्लोली वो लोग इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। दोस्तों साथ साथ इस वीडियो को भी आप लाइक कर सकते हो। 5th कंपनी है JBM ऑटो लिमिटेड। ये कंपनी 1983 से बिजनेस कर रही है, जिनके पास में अच्छा खासा कम्पिटिटिव एडवांटेज है ई बसेस में विद ए 30 to 35% मार्केट शेयर। और इस कंपनी का प्लान 1,50,000 इलेक्ट्रिक बसेस डिलीवरी का है टू स्टेट ट्रांसपोर्ट यूटिलिटीज बाय 2030। उसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रिक बस लीजिंग का बिजनेस भी एक्सपांड कर रही है और भी वेरियस पॉजिटिव प्लान्स कंपनी के देखने को मिलेंगे। बात करें इसके प्रॉफिट की ग्रोथ की, तो 10 साल में 13%, 5 साल में 12%, 3 साल में 52% और 1 साल में 27%। तो प्रॉफिट की ग्रोथ भी इसमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है और रिटर्न्स भी कंपनी ने अच्छे ही प्रोवाइड करके दिए हैं। बस लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुकी है और ये स्टॉक
अपने 52 वीक हाई से तो 50% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका था। बात करें पीई रेशियो की तो पीई रेशियो इसका अभी 61 पर है, जो पहले 170 के लेवल्स पर था। उसके अलावा दोस्तों प्रोमोटर्स का इस कंपनी में काफ़ी अच्छा 67.53% का स्टेक है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग्स इसमें 3.26% से इंक्रीज करके 3.28% कर दी है और डीआईएस ने 0.06% से 0.07% कर दी है। 6 कंपनी का नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये बहुत ही ग्रोइंग कंपनी में से एक है जो शिप बिल्डिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है और दोस्तों इस कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक देखने को मिलेगा, दैट इज 24,221 करोड़ का है और इस कंपनी के काफ़ी बड़े बड़े ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पर काम भी चल रहे हैं। उसके अलावा इस कंपनी को बांग्लादेश से ऑर्डर्स भी मिले थे, इंक्लूडिंग एन एडवांस टग फॉर द बांग्लादेश नेवी एंड ए ड्रेजर। उसके अलावा इस कंपनी ने नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में माओ भी साइन किया था टू कंस्ट्रक्ट एंड डिलीवर क्लास 70R डबल लेन ब्रिजेस और भी वेरियस ऑर्डर्स इस कंपनी को मिल चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है तो इसमें गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। ये स्टॉक अपने हाई प्राइस से मोर देन 50% तक करेक्ट हो गया था और बात करें इसकी वैल्यूएशन की तो इसका पीई अभी 38.8 पर चल रहा है, जो अपने इंडस्ट्री पीई से नीचे है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका काफ़ी अच्छा 27.4% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 22.2% का है। बात करें इसकी सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ की तो इसकी सेल्स और प्रॉफिट में लगातार हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 10 साल में 11% थी, फिर 5 साल में 25%, 3 साल में 29% और 1 साल में 31% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। उसके साथ में रिटर्न्स भी इस कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त प्रोवाइड करके दिए हैं। 5 साल में 59%, 3 साल में 77% और 1 साल में 71% के रिटर्न्स दिए हैं। और बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रोमोटर्स का इस कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग 74.50% का स्टेक है और एफआईएस ने अपना स्टेक 3.65% से बढ़ाकर 3.71% किया था और डीआईएस का इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 1.87% की उनकी होल्डिंग्स है, तो इस कंपनी में आप चाहे तो अपना एनालिसिस कर सकते हो। 7th कंपनी है एंजल वन लिमिटेड। ये भी एक बढ़िया कंपनी है जो ब्रोकिंग सर्विसेज, रिसर्च सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी और भी काफ़ी फाइनेंशियल सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसका 15% का मार्केट शेयर है इन इंडियाज डीमैट अकाउंट्स। उसके अलावा इस कंपनी का वेरियस थर्ड पार्टी के साथ में पार्टनरशिप है, लाइक वेस्टर्ड, स्मॉल केस, सेंसिबल, मार्केट्स मोजो एंड मैनी मोर। दोस्तों इस कंपनी की वैल्यूएशन पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। 13.3 का इसका पीई रेशियो देखने को मिलता है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका काफ़ी शानदार मोर देन 30% का है। और बात करें इसकी सेल्स की ग्रोथ की तो पिछले 5 साल, 3 साल और 1 साल में मोर देन 40% की सेल्स ग्रोथ कंपनी को हुई है, जो कि काफ़ी बढ़िया है और प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी ही देखने को मिली है। 5 साल में 70%, 3 साल में 55% और 1 साल में 27% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। और दोस्तों दूसरी कंपनीज की तरह ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी थी। अपने 52 वीक हाई से ये स्टॉक 40% से ज़्यादा करेक्ट हो गया था। उसके अलावा प्रोमोटर्स का इस कंपनी में 35.57% का स्टेक देखने को मिलता है। एफआईएस का 13.81% और डीआईएस का 14.32% का स्टेक है और आप देख सकते हो कि एफआईएस और डीआईएस दोनों ने इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया है, जो एक अच्छा पॉइंट है। तो दोस्तों ये थी कुछ बढ़िया स्मॉल कैप कंपनीज जिसको मैंने आज डिस्कस किया है। आपको इन कंपनीज में से कौन सी कंपनी पसंद है ये आप चाहे तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।